यह छोटी लड़की बचपन से ही दूसरों के मन की बातें सुन सकती थी। जब उसे पता चला कि एक दंपत्ति एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसने तुरंत एक राजकुमारी वाली ड्रेस पहन ली। उसे लगा कि अगर वह बहुत आज्ञाकारी रहेगी तो वे उसे जल्दी ही अपना लेंगे। अनाथालय का प्रबंधक बच्चों को उस दंपत्ति के सामने लेकर आया। छोटी लड़की इंतजार नहीं कर पाई और चुपके से उनके मन की बातें सुनने लगी। लेकिन यह जानकर वह चौंक गई कि वह दंपत्ति असल में गुप्त एजेंट है और दोनों एक दूसरे से अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। दरअसल 2 घंटे पहले ही दोनों को अपनी अपनी संस्था से मिशन मिले। उन्हें कहा गया था कि वे सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करें और उस व्यक्ति से शादी करें जिसे उनकी संस्था ने उनके लिए तय किया है। संयोग से दोनों ने वही रंग के कपड़े पहने थे जो दूसरी संस्था ने बताया था, इसलिए वे साथ बैठ गए। थोड़ा एक दूसरे को जानने के बाद वे अच्छी तरह घुल मिल गए और तुरंत शादी दर्ज करा ली ताकि दूसरों को एक सामान्य परिवार लगे। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। इसी वजह से वे अनाथालय आए। उनकी सच्चाई सुनने के बाद छोटी लड़की को यह सब बहुत रोमांचक लगा। उसने तुरंत हाथ उठाया और कहा कि वह सबसे होशियार और सबसे आज्ञाकारी बच्ची है। यह परखने के लिए कि वह सच में समझदार है या नहीं, आदमी ने प्रबंधक से कहा कि उसे एक गणित का सवाल दिया जाए। प्रबंधक ने सवाल लिख दिया, लेकिन वह भूल गया कि लड़की को हिसाब करना नहीं आता। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर आदमी थोड़ा निराश हुआ। तभी महिला ने अपने मन में सही जवाब सोचा और लड़की ने उसे तुरंत सुन लिया। उसने तुरंत पेंसिल उठाई जवाब लिखने के लिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे लिखना नहीं आता। प्रबंधक ने आखिरकार उसकी झिझक समझ उसे गोद दिलाने के लिए उसने जल्दी से उसे इशारे में समझा दिया। छोटी लड़की ने तुरंत उस इशारे को समझा और जवाब लिख दिया। हालांकि उसकी लिखावट थोड़ी खराब, फिर भी आदमी ने उसे मंजूरी दे दी और इसी तरह वह छोटी लड़की उनकी बेटी बन गई। घर लौटने के बाद दोनों माता पिता अपने नए घर को साफ करने की तैयारी करने लगे, लेकिन लड़की ने उनके मन की बातें सुन ली। तभी उसे पता चला कि उसके माता पिता की संस्थाएं असल में एक दूसरे की दुश्मन है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसने तय किया कि वह दोनों की पहचान छुपाने में मदद करेगी। उसी रात महिला को एक नया काम मिला। उसे एक दावत में जाना था और उसकी संस्था ने सुझाव दिया कि वह एक पुरुष साथी साथ लेकर जाए। तो महिला आदमी के पास गई और पूछा कि क्या वह उसके साथ दावत में चल सकता है। अगले दिन आदमी थोड़ा हैरान था क्योंकि उसका नया काम भी उसी दावत में जाना। उसने महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन जगह को पहले देखने के लिए उसने झूठ बोला कि उसे अतिरिक्त काम करना है और वह बाद में आएगा। उसी समय छोटी लड़की ने जिद पकड़ ली और कहा कि वह भी दावत में जाना चाहती है। उसके रोने को संभाल नहीं पाए तो उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा। अगले दिन महिला छोटी लड़की को दावत के प्रवेश द्वार पर लेकर, लेकिन वहाँ उसने आदमी को दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करते हुए देखा। उसने पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अतिरिक्त काम करना है? आदमी पूरी तरह चुप रह गया।